नमो नमः, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपी संस्कृत 6 to 10 में स्वागत है। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने वाले हैं वह है अनुवाद। हमें हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं, इस विषय पे हम ध्यान देंगे। आपको इस विषय को समझने के लिए इस डायग्राम को समझना बहुत आवश्यक होगा। इसके बिना आप अनुवाद के विविध पक्षों को नहीं समझ पाएंगे। आइए इस डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। इस डायग्राम को हम सबसे पहले 3 भागों में विभक्त करेंगे और पुनः यहां से हम 3 पार्ट करेंगे। इस चार्ट को आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आप समझिए कि अनुवाद को बहुत ही बेहतर ढंग से आप बना पाएंगे। हमें ध्यान ये देना है कि इस पहले भाग का जो क्रम है इसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। ये पहला क्रम पूरा 1 2 3 इनको हम क्रम से प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं। यह दूसरा क्रम जो है इसे हम मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं। आप ये समझ भी सकते हैं, लाइनिंग यहां से ले लें आप। और तीसरी जो लाइन है इसे हम उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्रम से प्रथम पुरुष के अंतर्गत ये तीनों बॉक्स आएंगे, मध्यम पुरुष के अंतर्गत ये तीनों बॉक्स आएंगे और उत्तम पुरुष के अंतर्गत ये 3 बॉक्स आएंगे। अब ध्यान देना है, इस पहले पार्ट को हम कहते हैं एक वचन, सेकेंड को यानी द्वितीय भाग को कहते हैं द्विवचन, और जो तीसरा पार्ट है इसका नाम है बहुवचन। ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो बॉक्स हैं, आपसे कोई पूछता है प्रथम पुरुष एक वचन तो ये बॉक्स होगा, प्रथम पुरुष द्विवचन तो ये बॉक्स होगा, प्रथम पुरुष बहुवचन तो ये वाला भाग होगा। उसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन के अंतर्गत ही आएगा। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो हम बेहतर समझ पाएंगे। इसमें आता है सह, इसमें आता है तौ और इसमें आता है ते। पुनः अग्रिम पंक्ति में हम देखते हैं तो यहां पे आएगा त्वम। दूसरे भाग में देखें तो युवाम। इसके लिए अगले पक्ष में हम देखते हैं तो यूयम। क्या लिखेंगे इसको? यूयम। अगला देखें, अगला जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत हम यहां पे लिखेंगे तो अहम लिखेंगे। इसके बाद आगे हम देखें तो आवाम, और इसके बाद हम देखें तो वयम। आप सामान्यतया यह समझ सकते हैं कि एक मकान बनाया गया जिसमें 9 कमरों को बनाया गया। इस 9 कमरे में परस्पर 9 व्यक्तियों के नाम से यह कमरा दे दिया गया। जैसे पहला जो कमरा है सह को, दूसरा कमरा तौ को, तीसरा ते को, यहां से फिर क्रम से पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा तीसरा, ये कितने हो गए? 9 हो गए। अब ध्यान देना इसका अर्थ क्या होता है। सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, उसी प्रकार से ते का जो अर्थ होता है वे सब या वे लोग। पुनः आगे देखेंगे हम, त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। अगला पक्ष हम देखें, यहां पे अहम का अर्थ होता है मैं,
आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई आपसे पूछता है कि प्रथम पुरुष एक वचन में कौन है, तो सह है। प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन है, तो तौ है। प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है, तो ते है। ये प्रथम पुरुष की लाइन है। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष के अंतर्गत देखेंगे तो मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन के अंतर्गत यूयाम युवाम, और मध्यम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत यूयम। उसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन के अंतर्गत अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन के अंतर्गत आवाम, उत्तम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत वयम। एक चीज और समझना पड़ेगा आपको, एक वचन कहने मात्र से एक व्यक्ति का बोध होता है। जिसके कहने से आपको एक किसी व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन कहने से दो व्यक्तियों का बोध होगा, बहुवचन कहने से दो से ज्यादा व्यक्तियों का बोध होगा। अब देखिए, ये जो 9 समूह बनाए गए हैं, इनके साथ एक और शब्दों को, एक प्रत्यय को जोड़ा जाता है। जैसे सह के साथ ती प्रत्यय, ती के साथ ये अति होता है। सह के साथ अति, इसको थोड़ा सा आगे हम लिखने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से। यहां पे हम अति लिखते हैं, यहां पे हम अतः लिखते हैं, यहां पे अंति लिखते हैं। यहां पे हम अस्सी लिखते हैं, यहां पे हम अथः लिखते हैं, यहां पे अथ, यहां पे विसर्ग नहीं होगा। यहां पे हम आमी लिखते हैं, यहां पे हम आवह लिखते हैं, और यहां पे हम आमह का प्रयोग करते हैं। ध्यान ये समझना है, ध्यान से आपको, कि जिस बॉक्स में जो शब्द हैं, जो प्रत्यय हैं, वहीं रहेंगे, वहां से परिवर्तन नहीं होगा। यानी जब भी सह आएगा तो उसके साथ अति का प्रयोग होगा, जब भी तौ आएगा तो उसके साथ अतः का प्रयोग होगा, जब भी ते आएगा तो अंति का प्रयोग होगा, जब भी त्वम आएगा तो अस्सी का प्रयोग होगा, युवाम आएगा तो अथः का प्रयोग होगा, यूयम के साथ अथ का, अहम के साथ आमी का, आवाम के साथ आवह का, वयम के साथ आमह का प्रयोग होगा। कहीं भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी सह के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा या सह के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। जिस बॉक्स में जो है उसी के साथ उसका प्रयोग होगा। अब उदाहरण से और समझेंगे हम। संस्कृत में पठ यानी पढ़ना, पठ यानी पढ़ना, सामान्य समझिएगा आप। लिख यानी लिखना, पीब यानी पीना, पीब यानी पीना, चल यानी चलना। अब इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे ये समझने वाली बात है। जैसे आपसे कोई पूछता है वह पढ़ता है, तो वह का संस्कृत आपको पता है, वह का क्या होता है, सह होता है, और पढ़ना का क्या होता है, पठ। अब इसके साथ पठ जोड़ दीजिए, पठ है प्लस अति करिए तो प पूरा हो जाएगा, प, ठ में अ मिल जाएगा ठ, और ती हो जाएगा, और ये सह यहां लिख दीजिए, सह पठती, यानी वह पढ़ता है। ध्यान से समझिएगा। दूसरा है वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का क्या है, तो पहले लिख दीजिए वे दोनों का, और पढ़ना का आपको यहां बताया गया है पठ, पठ के साथ अतः का प्रयोग कीजिए। तो यहां पे आप प ठ लिखिए और प्लस देकर के अतः, अब इसको मिला दीजिए आप, प ठ तह,
तो पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। उसी प्रकार तृतीय उदाहरण में देखें, तृतीय उदाहरण प्रथम पुरुष के बहुवचन में, वे लोग पढ़ते हैं। तो पुनः हम क्या करेंगे, वे लोग का हम ते लिखेंगे यहाँ पे। ते के बाद देखते हैं पठ यानी पढ़ना, इसमें भी पठ लिखिए, ठ हलंत है, मिला दीजिए इसको, तो प हो जाएगा, ठ में अ की मात्रा, ठ आधा न ती, ते पठंती। अग्रिम विषय पे हम ध्यान देते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम का क्या होगा, पहले आप पठ से लिख लीजिए, काम कीजिए, सब जगह आप पठ लिख लीजिए, पठ, यहां भी पठ, क्योंकि सब जगह में पढ़ना का ही बनाना है, पठ, यहां भी हम पठ लिखेंगे, यहां भी पठ लिखिए, यहां भी आप पठ लिखिए। हमें जब बनाना है कि वह पढ़ता है तो सह यानी वह, और ये अति लग जाएगा पठ में, तो सह पठती। तो यानी वे दोनों, पठ में अतः लगा देंगे, पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती। तुम पढ़ते हो, तुम का क्या हो जाएगा, त्वम हो जाएगा, या अनुस्वार कर दीजिए म को, पठ के साथ सी लगाइए, आप नीचे ही लिखिए, नहीं तो अभी आपको दुविधा होगी समझने में। त्वम प ठ सी, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों का बताइए यहाँ पे, तुम दोनों का युवाम, और पठ के साथ अतः लिखिए, तो प ठ थह, युवाम पठथः, यानी तुम दोनों पढ़ते हो। अगला क्या है, तुम सब पढ़ते हो, तुम शब्द का यहाँ क्या है, तुम सब का यूयम, यूयम लिख दिया आपने, और इसको मिला दीजिए, अथः इसके साथ जोड़ देना था, प ठ थ, यूयम पठथ, यूयम का तुम सब, पठ यानी पढ़ना, उसका प्रत्यय लगाइए, पठथ। मैं पढ़ता हूं, मैं का क्या है यहाँ पे, अहम, और पठ, प ठ में आ मिलाइए, ठा मी, अहम पठामी, अहम पठामी यानी मैं पढ़ता हूं। अगला देखिए, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों का क्या है, आवाम, आवाम, पठ आव, पठावह, ठीक है। दूसरा अगला इसका प्रयोग देखते हैं, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। अब ध्यान से इसको अभ्यास करने का तरीका है, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, ऐसे याद कर लीजिए। दूसरा इसके प्रत्यय को याद करने का तरीका है, अति अतः अंति, असि अथः अथः, आमी आवह आमह, अर्थात जहां सह रहेगा वहां इसका प्रयोग निश्चित है, जहां तौ रहेगा वहां इसका प्रयोग निश्चित है, जहां ते होगा ये जरूर अपने आप आ जाएगा। त्वम के साथ इसका प्रयोग कीजिए, युवाम के साथ इसका प्रयोग कीजिए, यूयम के साथ इसका प्रयोग कीजिए, अहम के साथ इसका प्रयोग कीजिए, आवाम के साथ इसका प्रयोग, और वयम के साथ इसका प्रयोग कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्रमशः, जैसे मान लीजिए वह लिखता है तो वह का सह हो जाएगा, इस पठ के जगह पे आप लिख दीजिए, तो सह लिखती यानी वह लिखता है। इसी प्रकार से आप प्रयास कीजिएगा इन सारे शब्द यानी इन सारे धातुओं से मिला करके अलग अलग वाक्यों के प्रयोग करने का। अब एक समस्या और आएगी आपको कि ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हम जाने कैसे समझे। तो जहां पे आपके विषय की बात हो यानी अपने आप के बारे में कुछ कहा जाता है तो वो उत्तम पुरुष होता है। जहां पे तुम का प्रयोग होता है, जहां पे हम तुम दोनों, तुम सब के लिए प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुष होता है। इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने शब्द होते हैं वे सारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक वाक्य भी है, मैं हूं उत्तम, तुम हो मध्यम, बाकी सभी को समझो प्रथम। यानी मैं से संबद्ध जहां भी बात आएगी तो मैं देख लें आप, मैं
हम दोनों, हम सब किसमें है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत। तुम दोनों, तुम सब मध्यम, और बाकी कोई भी शब्द आए, वह, यह, राम, श्याम, दिनेश, वो सारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग इस प्रक्रिया को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अग्रिम वीडियो में अग्रिम विषय वस्तु के साथ। धन्यवाद।